आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना काल में गुजरात महाराष्ट्र जैसे हालात का ट्रेलर। 11 गंभीर एक साथ आए तो अस्पताल की सांसें फूली। 2 घंटे तक नहीं दे पाए बेड और ऑक्सीजन। जिले में गुरुवार को 54 नए मरीज आए और 42 स्वस्थ। जिले में अब तक 14,152 संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 13,347 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव केस का आंकड़ा तेजी से बढ़ते हुए 795 तक पहुंच गया है। बानगढ़ अस्पताल में गुरुवार की देर रात तब अफरा तफरी मच गई जब 11 संदिग्ध मरीज उखड़ती सांसों के साथ पहुंच गए। इन मरीजों को तत्काल ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन मेडिकल वार्ड में न तो पर्याप्त बेड थे न ही सभी पर ऑक्सीजन सपोर्ट था। इन हालात में परिजनों की भी सांसें फूल गईं। करीब 2 घंटे तक अफरा तफरी के बाद वार्ड में पर्याप्त बेड और ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था हो पाई। टोंक एसीबी ने आज टोंक के अदालत परिसर में एक कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक निजी अधिवक्ता के साथ ही एक सरकारी अधिवक्ता को रिश्वत की 10,000 रुपये की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया। दोनों अधिवक्ताओं ने उनियारा के एक परिवादी से न्यायालय में चल रहे नामांतरण संबंधित एक वाद के अंतर्गत परिवादी के पक्ष में मामला करवाने की एवज में 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। एसीबी को शिकायत मिली, एसीबी ने सत्यापन कराया और परिवादी ने जैसे ही अदालत परिसर में 10,000 की राशि सरकारी अधिवक्ता जुगनू शर्मा को सौंपी और अधिवक्ता ने अपने पैंट में रखी वो राशि। एसीबी ने पहले ही जाल बिछाया हुआ था। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक निजी अधिवक्ता और सरकारी अधिवक्ता को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले को लेकर टोंक के अधिवक्ताओं ने, वकीलों ने कलेक्ट्रेट से लेकर एसीबी कार्यालय तक प्रदर्शन किया। ये हमारे पास पीड़ित पक्ष आए थे बसंत कुमार सैनी जी, ये चोरू उनियारा के रहने वाले हैं। इनके खातेदारी भूमि के नामांतरण के संबंध में तहसीलदार उनियारा द्वारा जिला कलेक्टर के यहाँ को दर्ज रेफरेंस में परिवादी के पक्ष में निर्णय करवाने के लिए इनके प्राइवेट एडवोकेट हैं श्री बसंत कुमार जैन, इनके मार्फत इस मैटर में जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त श्री जुगनू शर्मा राजकीय अधिवक्ता एडवोकेट, इन्होंने 20,000 रुपये की मांग की और आज मौके पर 10,000 रुपये लेते हुए इन्हें रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। रिश्वत की राशि इन्होंने न्यायालय परिसर में ही, जहाँ पर ये काम करते हैं वहाँ पर इन्होंने ली थी। मैं समझता हूँ कि 17 तारीख को इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक रूप से अपनी जीत दर्ज करेगी। हमने ये चुनाव एकजुटता के साथ लड़ा, चाहे प्रदेश स्तर के हमारे तमाम नेता वो नामांकन की रैली में आए, यहाँ जिला स्तर पे हमारे नेताओं की एकजुटता रही और निचले स्तर पे भी जो पार्टी का कार्यकर्ता था बहुत अनुशासन के साथ, निष्ठा और समर्पण के साथ इस चुनाव के दौरान हमने प्रचार किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ढंग से 2.5 साल में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में फैसले लिए हैं, वो एक से एक बढ़ के फैसले हैं और हमारी जनता के गले उतरने वाले फैसले हैं। इसी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती है, जो अपने आप को अनुशासित पार्टी होने का दावा करती है, उनका अनुशासन सड़कों पे बिखर गया। चाहे प्रदेश लेवल पे हो, 10 साल इनकी चीफ मिनिस्टर रही है वसुंधरा जी, उनके कोई प्रचार में उनको नहीं बुलाया गया। और पत्रकारों ने जब पूछा यहाँ इनकी पार्टी के नेताओं को, तो उन्होंने बहाना बनाया कि उनकी पुत्रवधू बीमार है इसलिए वो नहीं आई। अरे भाई, अगर पुत्रवधू बीमार है तो फिर पोस्टर पे तो फोटो लगा सकते थे आप। कोई पब्लिसिटी का मटेरियल, चाहे होर्डिंग हो, बैनर हो, पैम्पलेट हो, विज्ञापन हो, किसी में अपनी 10 साल रही चीफ मिनिस्टर का फोटो नहीं लगाना,
ये वर्टिकल डिवीजन का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। देखिए, लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते हैं क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया था पूरी तरह से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा था और जो लोग रोज कमा के खाते हैं उन लोगों के जीवन यापन में संकट पैदा हुआ। हालांकि सरकार ने चाहे सूखा राशन हो, गीला राशन हो, कैश देने की बात हो, कोई कमी नहीं रखी। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि लॉकडाउन से बचें और सख्ती पूरी रखें। सख्ती हमने जो लगाई है वो लॉकडाउन जैसी है। सवाई माधोपुर की रहने वाली एक महिला टीचर अपनी सास से झगड़ा होने पर कोटा पहुंची और बुधवार देर शाम को कोटा बैराज पहुंचकर 2 बेटियों सहित नदी में छलांग लगा दी। बैराज के सुरक्षा गार्ड और कंट्रोल रूम में कार्यरत कर्मचारी ने महिला को कूदते देखा तो तुरंत सुरक्षा गार्ड ने नदी में छलांग लगाई और महिला और उसके साथ 2 बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं केतुनीपोल थाना पुलिस को महिला और बच्चियों की सुपुर्द किया। पुलिस ने महिला के खिलाफ आत्महत्या करने का प्रयास का मुकदमा दर्ज कर आज न्यायालय में पेश किया। बैराज कंट्रोल रूम में कार्यरत कर्मचारी ने बताया कि कल शाम को 7 बजे के करीब बैराज में जमा पब्लिक को खाली करवा रहे थे। इसी बीच गढ़ की ओर एक महिला 2 बच्चियों को साथ लेकर बड़ी तेजी से जा रही थी। उसको रोकने का प्रयास किया तो वह नदी में छलांग लगा दी। इधर अड्डन डैम गढ़ की साइड पे लोगों को निकालने के लिए, भीड़ को कम करने के लिए गए थे तो वहाँ एक महिला नजर आई। महिला से हमें उसको उधर स्पीड से जाते हुए देखा तो हमने सोचा कि भाई ये महिला उधर क्यों जा रही है, अपन तो सबको इधर निकाल रहे हैं। तो हमें शक हुआ तो हम उसके पीछे गए। हम पहुँचते तो वो 2 बच्चों के साथ अपने नदी में छलांग लगा दी। उनको बाहर निकाल कर और थाने को सूचना दी। का नाम शायद वो राजकुमारी अग्रवाल बताया, सवाई माधोपुर की। बड़ी मुश्किलों से उसको तसल्ली दी, हमने पूछा, जब जाके उसने अपना नाम बताया। उधर की तरफ जा रही होगी तो हमने भी पीछा किया। हम दोनों बच्चे उधर गए उसके पीछे और उधर देखा ना तो हवेली की तरफ नहीं गई वो और सीधी जाके नदी में छलांग लगा दी 2 बच्चों के साथ। तो हम जैसे ही हम गए ना तो वर्दी भी नहीं खोली, जूते भी नहीं खोले, सीधे उसमें छलांग लगा के उनको बाहर निकाला सबको पानी में से। तो आप दोनों ही कूद गए एक साथ? नहीं, मैं कूदा नहीं चलाई। इनको किनारे पे खड़ा किया ना, मैंने पकड़ अंदर से मैं लेके आया और इनको किनारे पे खड़ा किया। जो मैंने कहा इनको पकड़। फिर क्या किया आप महिला का? फिर इधर ले कंट्रोल रूम पे ले, यहाँ पे लाके पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस आ गई, पुलिस को सुपुर्द कर दिए हमने उनको, तीनों से कुलसल निकाल लिए थे। पायलट साहब ने कल से कहा, जिससे उससे पहले नहीं कहा किसी ने। उससे पहले राजेंद्र हुड्डा जी ने भी आपके सामने कहा है, मीडिया के सामने कहा है, माकन साहब से मिले उसी समय कहा था। कई विधायक कह चुके हैं, सीएम हुड्डा जी भी कह चुके हैं और भी कई विधायक कह चुके हैं। और आम कार्यकर्ता कह रहा है कि जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, कार्यकर्ताओं को राजनीतियों में स्थान देना चाहिए, किसी भी कार्यकर्ताओं को दे, किसी भी विधायक को मंत्री बनाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन से कैंप वालों को बनाए, कौन से कैंप वालों को नहीं बनाए। जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को उपयुक्त लगता है उनको मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी दे। जितना ज्यादा वर्गीकरण सत्ता का होगा उतना ज्यादा कार्यकर्ताओं को, जनता को फायदा मिलेगा, राजस्थान की जनता को। ये बात भी आप कह रहे हैं कि SC ST वाले जो विधायक हैं उनको अच्छे जो है वो महकमे मिलने चाहिए। नहीं, वो तो मैं पहले से कह रहा हूँ, आज थोड़ी कह रहा हूँ। मैंने ये बात उस समय भी कही थी कि जब हम लोग दिल्ली अपनी बात रखने गए थे तभी भी मैंने बात की थी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात जितनी बार भी मैं मिला हूँ तभी भी वो बात को अपनी तरह से कहता हूँ कि SC ST के लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि जिनके साथ में अपन लोग आए हैं, जनता ने वोट दिया है, SC ST माइनॉरिटी के लोगों ने काफी संख्या में वोट दिया था, कि जिन लोगों ने तवज्जो दी थी, उस समय सरकार को बनाने में योगदान दिया था, उनको महत्व दिया जाना चाहिए। और लगना चाहिए SC ST माइनॉरिटी के लोगों को कि कांग्रेस की हमारी सरकार है, हमारी सरकार में हमारे नुमाइंदों की अगर भागीदारी अच्छी होगी तो जनता का और अच्छा काम कर सके, समाज का काम भी कर सकेंगे। और लोगों को लगना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार है तो हमारी सरकार है। ये SC ST के लिए मैंने कहा है कि अच्छे महकमे देने चाहिए, ना मात्र के महकमे देने से न तो कोई समाजी मैसेज आता है न कोई जनता में मैसेज आता है। अभी नहीं मिल रही है, पर्याप्त तवज्जो नहीं मिल रही है। नहीं, पर्याप्त तवज्जो तो जितना भी दे रखा है सब कुछ ठीक है, लेकिन जो मुख्य धारा में जो डिपार्टमेंट है वो सबके सब अभी दूसरे लोगों के पास है। ST ST के पास में कोई महकमा भी अच्छा नहीं। मुझे लगता है कि सरकार क्योंकि 2.5 साल से अधिक हो गया, इतनी देरी हो रही हो, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हो चाहे नेता और यहाँ तक कि आम जनता के भी कामों को देखिए, जब तक मंत्रिमंडल पूरा नहीं बनेगा, जब तक आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को तो दिक्कत आती है लोगों को काम कराने में। आम कार्यकर्ता, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला परिषद मेंबर, पंचायत समिति मेंबर, प्रधान,
चेयरमैन, सब लोग अगर मंत्री मंडल का गठन होता है, मंत्री डिपार्टमेंट के बनते हैं, तो वो लोग आसानी से उन तक पहुंच पाते हैं, जा पाते हैं, अपनी बातों कह पाते हैं। अभी कई जगह पे तो आप जानते हैं कि मंत्री है नहीं, तो स्थिति ऐसी हो रही है। तो जल्दी जल्दी मेरा तो मानना है कार्यकर्ताओं की भावना, क्योंकि मैं एक साधारण कार्यकर्ता रहा हूँ, कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, ये कोई गुट विशेष का मामला नहीं है। मुझे देखने में आ रहा है सुबह से दोपहर बजे से कि जब कोई बात ट्वीट की कि कई लोगों ने कहा कि साहब आपने ये क्या कह दिया, ये कह दिया। मैं जो बात कह रहा हूँ सच्ची तरीके से कह रहा हूँ और पूरे अपने मनोयोग से कह रहा हूँ। इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। जो मैं बात को कह रहा हूँ कि जो कार्यकर्ताओं की भावना है, 2.5 साल निकल गया है, कार्यकर्ताओं ने तो अब अपनी उम्मीद ही छोड़ दी है कि हमें कुछ मिलेगा। कि जिन कार्यकर्ताओं के पीछे सरकार बनी थी, उन कार्यकर्ताओं का समय निकल रहा है, हमारा समय निकल रहा है। 5 साल एमएलए हैं, 5 साल माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सब लोग हैं, सरकार है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं को अब महत्व मिलेगा जिन कार्यकर्ताओं के खून पसीने से सरकार बनी हुई है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस वाला कमान से भी निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल तो बनाए, लेकिन जल्दी से जल्दी चाहे जिला स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियां हो, चाहे प्रदेश स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियां हो, तत्काल प्रभाव से करेंगे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। जिले की सुजानगढ़ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए गठित उड़न दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 17 लाख रुपए से अधिक की नकदी और 35 किलो चांदी बरामद की है। जिला निर्वाचन अधिकारी सावरमल वर्मा ने बताया कि छापर से नोखा की ओर जा रही क्रेटा कार को रोक उड़न दस्ता संख्या 2 द्वारा जब कार चालक से पूछताछ की गई और कार की तलाशी ली गई तो क्रेटा कार से 17,70,000 रुपए नगद और 35 किलो चांदी की 2 छोटी बड़ी सिलियां बरामद हुई। पूछताछ में कार में सवार लोग टीम अधिकारियों को संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाए, जिस पर टीम ने नोखा निवासी लक्ष्मण सोनी, राजेश सोनी और राकेश सोनी के कब्जे से नकदी और चांदी को जब्त कर आयकर विभाग की टीम को सूचित कर दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इससे पहले भी उड़न दस्ते ने कार्रवाई करते हुए मतदाताओं को प्रलोभन दिए जाने के संदेह पर सीआरपीसी की धारा 102 में कार्रवाई की थी। जिले में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही एफएसटी और एसएसटी टीम सक्रिय हो गई। एसएसटी टीम ने पिछले दिनों में प्रभावी कार्रवाई की है और एफएसटी ने प्रभावी कार्रवाई की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एफएसटी ने कल रात को करीब 1 बजे 17,70,000 रुपए नकदी और 35 किलो चांदी और संदेहास्पद मान के और जब्त किया है। इसकी हमने आयकर विभाग को सूचना दी है। आयकर विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इससे पूर्व भी जो हमारी एफएसटी थी उनके द्वारा 2 दिन पहले नकदी बरामद की गई, उसको भी हमने जब्त करके और यहाँ पर ट्रेजरी के पोस्ट कार्यालय में रखवा दिया। ये कोई साइड के थे, वो आए थे और उन्होंने जब ये एफएसटी ने गाड़ी चेक की तो गाड़ी क्रेटा गाड़ी थी। क्रेटा गाड़ी में है ये सामग्री हमारे को मिली 17,70,000 रुपए और जो है चांदी 35 किलो, जैसे मैं बता रहा हूँ, वो उनसे बरामद करके संदेहास्पद मान के और जब्त की गई। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।